हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी नेक्स्ट क्लास है जिसकी कार्बोहाइड्रेट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 5 यूनिट नंबर 3। इसमें लेक्चर नंबर 2 है आज। इससे जो पहले वाला जो लेक्चर पढ़ा था हमने उसके अंदर पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं, वर्गीकरण क्या होता है, उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, और हमने उसके अंदर डिस्कशन किया था कि जो मोनोसेकेराइड की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है वो कौन कौन सी होती है। इसमें पहले हमने पढ़ी थी, एक तो एसिटिलीकरण पढ़ी थी, दूसरी पढ़ी थी हमने अपचय पढ़ा था, तीसरा हमने पढ़ा था PCl5 के साथ अभिक्रिया पढ़ी थी। बात करता हूं आगे चौथी अभिक्रिया की। चौथी अभिक्रिया देखिए, ऑक्सीकरण। चौथी अभिक्रिया है ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीकरण? देखिए, एल्डोल का मध्यम ऑक्सीकरण, जैसे एल्डोज का, देखना एल्डोज का मध्यम ऑक्सीकारक, एल्डोज का मध्यम ऑक्सीकारक जैसे ब्रोमीन जल, सांद्र HNO3 द्वारा सांद्र HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण करवाने पर एल्डिहाइड अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। एल्डिहाइड अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक है। जबकि सांद्र HNO3 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 की उपस्थिति में C1 व C6 मतलब कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6, यहां पे मैं सांद्र HNO3 काट देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा बिल्कुल भी, ठीक है। जबकि सांद्र HNO3 की उपस्थिति में C1 व C6 कार्बन परमाणु अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। वो तो बताऊंगा कैसे करेगा, देखिए समझने। देखिए इसके बारे में इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे साथ साथ। एल्डोज ऑक्सीडाइज्ड इन middle oxidizing agent like Br2 water and convert into एसिड, ठीक है। बट when aldose react with concentrate HNO3, then carbon 1 and carbon 6 कन्वर्ट इनटू एसिड, ठीक है। किसमें कन्वर्ट होता है? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला केस तो हो गया इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। देखिए आगे, ये तो हो गया उसकी थ्योरी हो गई ना। अब बात करता हूं, एक एग्जांपल की बात कर लेता हूं। सपोज CHOH का होल 4
और CH2OH लिया। ये क्या है आपके पास, एल्डोज है। एल्डोज में कौन सा है, ये ग्लूकोज है। ठीक है, इसका मैं दो प्रकार से इसका ऑक्सीकरण करा सकता हूं, दोनों साइड करा रहा हूं ना, दोनों साइड इसका ऑक्सीकरण करा रहा हूं। देखो इस साइड को मैंने कराया इसका ऑक्सीकरण Br2 जल के साथ, Br2 वाटर के साथ, इसको इसलिए लिख दूं Br2 + H2O के साथ। ये कराई मैंने किसके साथ, कंसंट्रेट HNO3 के साथ। मैं इसका क्या करा रहा हूं, ऑक्सीडेशन करा रहा हूं। तो क्या होगा, जो पहले वाला जो केस है इसमें क्या होगा, केवल एल्डिहाइड ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में चेंज होता है इस वाले केस के अंदर। तो क्या हो जाएगा, COOH CH OH का होल 4 CH2 और OH, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। इसका नेम क्या हो गया, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक, अगर मान लो कंसंट्रेट HNO3 के साथ में क्या कर रहा हूं, उसका ऑक्सीकरण करवा रहा हूं, तो ऑक्सीकरण कराऊंगा तो क्या बनेगा, देखिए समझ लें कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 दोनों ही क्या होते हैं, अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखें ये COOH, ये CHOH का होल 4 और ये COOH। ठीक है, मैकेनिज्म नहीं है कि कैसे एसिड में कन्वर्ट हुआ होगा, ओनली आपको ध्यान रखना है। तो क्या इसका नेम क्या होता है, बता दूं, सेकेरिक एसिड। इसका नेम क्या हो गया, सेकेरिक एसिड होता है। देख लें आप इसको एक बार। इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन मैंने दो प्रकार से कराया, एक तो Br2 + वाटर और दूसरा मैंने कराया ऑक्सीडेशन इसका कंसंट्रेट HNO3 के साथ में। आगे चलता हूं, दूसरी प्रकार से ऑक्सीजन और भी है इसका, देखें दूसरी प्रकार से ऑक्सीजन और है, इसका सेकंड मेथड, ऑक्सीजन का ही सेकंड मेथड, ये तो पहला मेथड था। सेकंड मेथड देखें, एल्डोज और कीटोज दोनों ही टोलेन अभिकर्मक फेलिंग विलियन बेनेडिक्ट विलियन का अपचयन कर देते हैं एवं स्वयं ऑक्सीजन हो जाते हैं। देखें दूसरा प्रकार, एल्डोज और कीटोज दोनों ही एल्डोज और कीटोज दोनों ही टोलेन अभिकर्मक फेलिंग विलियन व बेनेडिक्ट विलियन, एल्डोज और कीटोज दोनों ही टोलेन अभिकर्मक फेलिंग विलियन व बेनेडिक्ट विलियन का अपचयन कर देते हैं एवं स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। एवं स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले देखने साथ साथ देखें, बोथ एल्डोज एंड कीटोज reduced tolerance reagent failing solution and Benedict solution, ठीक है, करते हैं एंड सेल क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड, सेल क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में। अब इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए दोनों एक एग्जांपल ले लेता हूं। माना कि CHO लिया, CHOH लिया का होल थ्राइस और CH2OH लिया, इसकी रिएक्शन कराई मैंने के साथ Ag2O। ये क्या है, Ag2O होता क्या है, टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, टोलेन अभिकर्मक कहते हैं।
तो इसमें क्या होता है, ये तो इसका तो क्या हो जाएगा, अब चेन इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोनिक एसिड में। ग्लूकोनिक एसिड, ठीक। और सेम कंडीशन अगर मैं किस साथ करूं, Cu2O, Cu2 क्या होता है, फिर आपके फेलिंग सॉल्यूशन, ये आपके फेलिंग विलियन है, जिससे क्या बन रहा है, आपके वापस ग्लूकोनिक एसिड का ही निर्माण होता है। देखिए आप इसको दोनों को रिएक्शन को जल्दी, देखिए अगर मान लो इसकी रिएक्शन में स्टार्ट कराता हूं किसके साथ, फ्रक्टोज के साथ, मान लो कि इसमें कीटोज भी ले लेता हूं, तो थोड़ा कीटोज क्या कन्वर्जन होगा देखिए वो भी देख लें आप साथ साथ, रिएक्शन कीटोज भी देख लें आप। मान लो मैंने लिया CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस CH2OH, कितने कार्बन हो गए, 4 5 और 6 कार्बन अपने पास हो गए हैं। जब इसकी रिएक्शन मैंने कराई 2Az2O से इसकी रिएक्शन कराता हूं, मतलब टोलेन रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन कराता हूं, तो क्या हो जाता है, देखना समझना। इस वाले केस में ठीक है, ये यहां से टूट जाता है, ठीक है, ये यहां से टूट जाता है, तो यहां क्या होगा, CHOH होगा, ठीक है, क्या बचेगा, CHOH बचेगा, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में, उसका फिर आगे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। मतलब यहां जो संरचना बची होगी मैं बता दूं नीचे, ऊपर वाला क्या होगा, इसका ऑक्सीजन होगा, तो इसमें ऑक्सीजन होता है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए बता दो इसको, ऊपर वाला तो क्या बनेगा, CH2OH और COOH। ऑक्सीजन वाले केस में जहां से भी बंध टूटता है तो वहां क्या जुड़ता है, आपके हमेशा COOH ही जुड़ जाता है, दूसरा, ठीक है, दूसरा COOH जुड़ जाता है, तो यहां से टूटेगा तो क्या बनना होगा, सपोज C, इसके ऊपर H, ये OH, उसके बाद CHOH का होल ट्वाइस, और ये क्या बना होगा, CH2OH बना होगा। जब इसका वापस ऑक्सीजन कराऊंगा तो ऑक्सीजन करते क्या हो जाएगा, इसका एक और ऑक्सीजन यहां आके जुड़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, सॉरी यहां एक आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा इसका, और कीटोन के बाद क्या हो गया, एल्डिहाइड बन जाएगा, इसका ऑक्सीजन करते हैं, जैसे इसका ऑक्सीजन से वापस क्या होगा, ये उसको बोल दूं CHO बन गया होगा, वापस ऑक्सीजन कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, इसका आगे COOH, CHOH का होल ट्वाइस CH2OH, या आपके प्रोडक्ट प्राप्त होता है जब इसका ऑक्सीजन करता हूं। आपके मैकेनिज्म नहीं है, आपको याद है, ठीक है, दो प्रकार के बने, एक तो ये वाला और एक ये वाला, मतलब जहां से मैं बंध तोड़ूंगा वहां क्या बनेगा, एक COOH का समूह जुड़ जाता है, ठीक है, इसको मैं लिखता हूं 2Ag2 लिखता हूं और बाहर 4 मोल Ag बाहर निकाल देता हूं, ठीक है। अब चेंज इसका हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया, देख रहे हैं, ये था आपका टोलेंस रिवर्स रिएक्शन। अगला है HCN के साथ अभिक्रिया, देखें 5 रिएक्शन है HCN के साथ अभिक्रिया। HCN के साथ क्रिया, देखो समझना ना, मोनोसेकेराइड HCN से अभिक्रिया, HCN से अभिक्रिया कर
साइनोहाइड्रीन बनाते हैं। यह अभिक्रिया किलियनी अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया किलियनी अभिक्रिया कहलाती है। देखिए आप समझना, मोनोसेकेराइड रिएक्शन विथ HCN, क्या होता है? मोनोसेकेराइड रिएक्ट विथ HCN and form cyanohydrine This reaction is known as किलियनी रिएक्शंस। क्या बोलते हैं उसको? किलियनी रिएक्शन हम उसको बोलते हैं। किलियनी रिएक्शन बोलते हैं उसको, किलियनी रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, मैं इसकी ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता हूं, इसकी मैं और फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन कराता हूं। देखें, मान लो ये लिया CHO CHOH का होल थ्राइस CH2 और OH। इसको एल्डिहाइड को मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि मेरे को थोड़ा इजी लगे। ठीक, इसकी रिएक्शन कराऊंगा किसके साथ में? HCN के साथ। ठीक, मैं इसको बंध को तोड़ता हूं। हाइड्रोजन पे क्या आएगा? धनावेश, कार्बन पे क्या आएगा? ऋणावेश। ये वाला बंध तोड़ता हूं तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? ऋणावेश, और कार्बन पे क्या आएगा? धनावेश। तो क्या होता है इस वाले केस के अंदर? जो ये नेगेटिव वाला है वो कहां जुड़ेगा? पॉजिटिव वाले के पास, और ये पॉजिटिव वाला कहां जुड़ेगा? नेगेटिव वाले के पास। तो इस वाले केस में क्या बनेगी संरचना हमारे पास? C, ये OH, ये CN, ये H, ये CH, OH का होल थ्राइस CH2 और OH। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? किलियनी रिएक्शन हम उसको बोलते हैं। नाम हो गया इसका किलियनी रिएक्शन। देख लें आपको एक बार, अगर मैं इसकी रिएक्शन फ्रक्टोज के साथ करता हूं, देखिए रिएक्शन फ्रक्टोज के साथ, ठीक है। देखें, अगर इसकी रिएक्शन कराता हूं मैं HCN के साथ तो क्या होता है? देखें, ये तोड़ता हूं तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये तोड़ता हूं तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले के साथ नेगेटिव वाला जोड़ देना है, नेगेटिव वाले के साथ पॉजिटिव वाला जोड़ देना है। तो CH2OH COH, ये CN CHOH का होल थ्राइस CH2 और OH। ये रिएक्शन आपकी कौन सी कहलाती है? किलियनी अभिक्रिया आपकी कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली रिएक्शन, ठीक है, अगली रिएक्शन होते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। अगली रिएक्शन है छठी अभिक्रिया, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करा रहा हूं। तो देखो मैं पहले बता दूं, हाइड्रोक्सिल एमीन जो होती है वो क्या होती है? NH2OH को हम हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं।
रिएक्शन में कराता हूं ग्लूकोज के साथ, C डबल बॉन्ड O, ये H, CHOH का होल 4, CH2OH, ये आपके ग्लूकोज है। फ्रक्टोज लिख देता हूं साथ ही साथ, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस, CH2OH। देखिए आप समझना अच्छे से है ना, अगर मान लो इसकी रिएक्शन में करा दूं NH2OH के साथ और इसकी भी रिएक्शन में करा दूं NH2OH के साथ, इसकी रिएक्शन करा देता हूं, देखना तो ये क्या हो जाएगा, जब भी हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन होती है तो H2O का अणु एल्डिहाइड में से बाहर निकल जाता है, तो यहां से ये दो हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन लेके बाहर निकल जाते हैं, मतलब माइनस के H2O, ये दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके बाहर चले जाएंगे, मतलब माइनस के H2O, और बाकी समूह आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या बनेगा उत्पाद, CH डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH, CHOH का होल 4, CH2OH, ये ऊपर उत्पाद प्राप्त हुआ। नीचे वाले में CH2OH, C डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH आपके उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, इस वाले का नाम होता है ग्लूकोज एमीन, इसको बोलते हैं फ्रक्टोज एमीन। ठीक है, ग्लूकोज एमीन एंड फ्रक्टोज एमीन हम इनको बोलते हैं, नाम हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन, देखिए नेक्स्ट अभिक्रिया, सातवीं अभिक्रिया आपके फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट सातवीं अभिक्रिया है फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया। देखना इसको आराम से, reaction with फेनिलहाइड्रोजीन। देखें आगे, फेनिलहाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया। अब देख लो, फेनिलहाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया होगी तो इसको हम दूसरा एक और नेम बोल सकते हैं कि ओसाजोन का बनना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन। देखना आप समझना इस चीज को कैसे करते हैं। इसमें तीन अणु अपन फेनिल हाइड्रोजन के लेंगे, जिसकी अभिक्रिया हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ओसाजोन का निर्माण होता है। देखिए समझ लिए कैसे, एग्जांपल लेता हूं, CHO। ठीक है, CHO मैंने लिया तो यहां क्या हो जाएगा, CHO बॉन्ड CHOH का होल 4, CH2 और OH लिया। ठीक है, इसको मैं ऐसा नहीं लिख के मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको या लगा के लिख देता हूं, या और इसमें लगा के लिखता हूं CHO, CHOH, CHOH का होल थ्राइस, CH2OH, क्योंकि ऊपर वाले जो दोनों कार्बन हैं उन दोनों पे फेनिल हाइड्रोजन जुड़ जाता है। देखो कैसे होगा, पहले अभिक्रिया करता हूं फेनिल हाइड्रोजन की, C6H5 NH2, ये है फेनिल हाइड्रोजन। जब इसकी अभिक्रिया में एल्डिहाइड शब्द लाता हूं तो ये H2 ये ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल जाते हैं, मतलब माइनस के H2O, और उत्पाद क्या प्राप्त होता है अपने को, CH डबल बॉन्ड N बॉन्ड N H, C6H5।
इधर CHOH का होल 3 एंड CH2OH, ये आपके उत्पाद रूप में प्राप्त होता है पहले अब के साथ। इसका नेम क्या होता है? ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन। ग्लूकोज फेनिल हाइड्रेजोन बोलते हैं इसको। जब इसकी अभिक्रिया में दोबारा एक साथ कराता हूं C6H5 मतलब फेनिल हाइड्रोजन के साथ कराता हूं, इसके साथ कराऊंगा तो उत्पाद क्या होगा? देखो समझ लेना मेरे पास उत्पाद क्या बनेगा यहां से। ठीक है, करो बात स्टार्ट करता हूं। ठीक है, यहां से तो इसका क्या होगा? यहां पे इसका ऑक्सीकरण कर देता है। क्या करता है? यहां पे इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, और जैसे इसका ऑक्सीडेशन करेगा तो ये तो जो सेकंड नंबर वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन क्या होता है? कीटोन में परिवर्तित हो जाता है, और दो प्रकार के उत्पाद अपने को प्राप्त होते हैं। मतलब इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है ये, तो मैं इसको वहां नहीं लिख के यहां लिख रहा हूं। देखें, CH डबल बॉन्ड NH C6H5, इसमें कोई चेंज नहीं किया। इसमें C डबल बॉन्ड को CHOH का होल थ्राइस CH2OH, और सह उत्पाद के रूप में क्या क्या प्राप्त हुआ आपको? यहां लिखता हूं, एक तो NH3 और एक एनिलीन C6H5 NH2 प्राप्त होता है सह उत्पाद के रूप में। जब इसकी वापस अभिक्रिया कराता हूं मैं किस साथ? फेनिल हाइड्रोजन के साथ, तो क्या होता है? वापस ये दो हाइड्रोजन इस दो ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल जाता है, मतलब माइनस के H2O, और उत्पाद क्या प्राप्त होता है अपने को? CH डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH C6H5, इधर C डबल बॉन्ड N NH C6H5, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। ठीक है, ये आपके मेन उत्पाद प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं इसको बोलते हैं ग्लूकोसोजोन। ग्लूकोसोजोन बोलते हैं इसको। आपको ये उत्पाद बनाना होता है इसके अंदर। ठीक है, ये उत्पाद बनाना होता है इसके अंदर। ये है फेनिल हाइड्रोजन की अभिक्रिया, किस साथ कराते हैं हम? ग्लूकोज के साथ कराते हैं, तो उत्पाद क्या बनता है? आपके ग्लूकोसोजोन बनता है। ठीक, अब बात करता हूं इसकी। मैं मान लो कि फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन करता हूं, तो फ्रक्टोज की साथ रिएक्शन में क्या होती है? सेम इसी प्रकार से होती है। उसमें क्या होगा? पहले कीटोन वाला उत्पाद होगा, तो पहले ये जुड़ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? CH2OH, जिसका ऑक्सीकरण होगा एक दूसरे उत्पाद में, और उसमें क्या बनेगा? इसका एल्डिहाइड बन जाएगा। उस एल्डिहाइड के साथ वापस ये क्या करेगा? एक और फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो क्या बनेगा? उत्पाद अपने को फ्रक्टोसोजोन बनता है। ठीक है, मतलब सेम इसी प्रकार की अभिक्रिया है। पहले यहाँ एल्डिहाइड की अभिक्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पहले किसी करेंगे? कीटोन की। फिर दूसरे अगर फेनिल हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराता हूं, तो ऊपर वाला जो पहले नंबर वाला कार्बन है CH2OH वाला, उसका ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में हो जाएगा, और एल्डिहाइड के बाद वापस इसकी रिएक्शन कराता हूं, तो क्या प्राप्त होगा अपने को? फ्रक्टोसोजोन प्राप्त होता है। ये आपके अगली अभिक्रिया होगी फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया में। ठीक है, करवाता हूं फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन कराता हूं, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। देखें, समझना। माना कि मैंने फ्रक्टोज लिया CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। जब इसकी रिएक्शन में कराता हूं फेनिल हाइड्रोजन के साथ, तो क्या होता है इस वाले केस में? ये दो हाइड्रोजन ये एक ऑक्सीजन लेके बाहर निकल जाते हैं, और उत्पाद -H2O बाहर निकल जाता है। उत्पाद होता है CH2OH, C डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH C6H5, CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH। ठीक, जब इसकी अभिक्रिया मैं वापस करता हूं किसका?
C6H5NH2। तो इस वाले केस में क्या होता है समझना अच्छे से। इस वाले केस में क्या होगा, इसका ऑक्सीजन हो जाता है, इस वाले कार्बन का क्या होता है ऑक्सीडेशन हो जाता है। और ऑक्सीडेशन कैसे होगा, एक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल के क्या बना लेगा, एक तो NH3 बना लेता है और एक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल के क्या बना लेगा C6H5NH2 मतलब एनिलीन बना लेता है। और ये बाकी समूह क्या करता है, और से क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, किसमें हो जाएगा CHO C डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH C6H5 CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH। जब इसकी आपस में बिक्रिया कराता हूं, माना कि इसकी रिएक्शन कराता हूं, ये घुमा देता हूं C6H5NH2, तो क्या होता है ये ऑक्सीजन ये दो हाइड्रोजन लेके बाहर निकल जाते हैं, मतलब माइनस के H2O, और उत्पाद के रूप में आपको क्या प्राप्त होता है CH डबल बॉन्ड NH N बॉन्ड NH C6H5 C डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH बॉन्ड C6H5 CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH। ये जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है आपको, फ्रक्टोसोजोन बोलते हैं। फ्रक्टोसोजोन बोलते हैं ना, ये उत्पाद के रूप में आपको प्राप्त होता है। ठीक है, एक तो अपन ने फेनिलहाइड्रेट के साथ रिएक्शन पढ़ ली, अपन ने जिसमें ग्लूकोज के साथ रिएक्शन पढ़ ली अपन ने, और फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन पढ़ ली। हमने इससे पहले हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन पढ़ ली, उससे पहले हमने अपचयन पढ़, सॉरी ऑक्सीजन पढ़ लिया। ऑक्सीजन में भी हमने टोलेन अभिकरण के साथ अपचयन, ऑक्सीजन सॉरी फेलिंग विलयन, बेनेडिक्ट विलयन और HNO3 के साथ और Br2+H2O के साथ हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लिया है। इसके आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।